तुम एक काम करो, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बासिर को अपने किसी फैसले में शरीक मत करो ऋषि, ये हमारा मामला है। बासिर भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे शायद अम्मी आवाज दे रही है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ठीक है। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। तुम आइसम से शादी नहीं करना चाहती हो तो बस मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बासिर को अपने किसी फैसले में शरीक मत करो ऋषि, ये हमारा मामला है। बासिर भाई मुझे आइसम से शादी करने को क्यों मना कर रहे हैं आखिर? उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि मेरी शादी किसी से भी हो? उन्हें आइसम से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे आप ही की बात पर गौर करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? फिर किससे बात करूं? कौन मेरी बात सुनेगा? मैं किससे शेयर करूं? फरहत डेट फिक्स करने का कह रही थी। क्या वाकई? तो फिर कब आ रही है पप्पो? जाहिर है मैंने कहा जब जी चाहे आ जाओ, मैं तो जरा देर नहीं लगाऊंगी। मेरे सर पे एक मशल साहिबा सिर्फ थोड़ी बैठी हुई है, उनसे छोटी भी है, जाहिर है मुझे उसकी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ा ये, और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके मरना चाहती हूँ। अम्मी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जीती रहो। बोलो बेटा, कोई बात है क्या? मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो कहो ना, इतना झिझक क्यों रही हो? अंकल, आप मुझसे प्रॉमिस करें, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी, किसी को भी नहीं बताएंगे आप, पप्पू को भी नहीं। अच्छा, चलो कहो। अंकल, मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती।
पढ़ना चाहती हूँ अभी आगे। तो बेटा पढ़ाई तो शादी के बाद भी की जा सकती है ना। जी अंकल, लेकिन मैं अभी अच्छा, चलो बताओ मेरी क्या हेल्प चाहिए। बस आप डेट फिक्स करने ना आए अभी, और किसी को पता भी ना चले कि मैंने आपसे कहा है, प्लीज। ठीक है। ओफो हसान, ये आपको बैठे बिठाए क्या सूजी? उसमें अभी बचपना है, मुझे लगा कि वो ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। तो हमने कौन सा घर का काम करवाना है? जैसे अपने घर में रहती है वैसे यहाँ रहेगी, जैसे हमारे यहाँ 2-4 दिन के लिए आके रहती है वैसे ही बस आके रहेगी। अरे शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कहना आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि शादी से उस पर ज्यादा बर्डन पड़ेगा। फिर भी मेरा ख्याल है कि वो इस सब के लिए अभी तैयार नहीं है। हमें हाइसम से बात करनी चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप दोनों को जो बेहतर लगे। ऑफिस जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। दोनों का अभी बचपना खत्म नहीं हुआ है, तुमने देखा नहीं, छोटी छोटी बात पर दोनों लड़ते हैं। आपसे मशल ने तो नहीं कुछ कहा? अरे नहीं, वो मुझसे क्यों ऐसा कुछ कहेगी, और आपको कोई समझदारी की बात की एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझसे। मुझे तुम्हें नहीं लगता कि तुम हाइसम भाई को इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत पागल हो। क्या कमी है हाइसम भाई में? जो भी कमी है मैं तुम लोगों को 1000 दफा बता चुकी हूँ। जब भी अम्मी का तुमसे मूड खराब है, अगर अम्मी को मेरी बात समझ में आ जाए ना तो उनका मूड खराब ना हो। मुझे तुम्हें अंदाजा है ना अब्बू की बात अम्मी ने हमें कितनी मुश्किलात से पाला है। तुम उनकी इतनी छोटी सी बात पूरी नहीं कर सकती? छोटी सी बात? तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी बात है? शादी जिंदगी भर की कहानी होती है। बस एक दफा आपने किताब खोल ली, फिर कहानी अच्छी हो या बुरी आपको सारी जिंदगी पढ़नी पड़ती है। प्लीज अपना ये बेकार का फलसफा मत झाड़ो। मैं तो तुम्हें सिर्फ यही मशवरा दूंगी कि तुम एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है मैंने, अच्छी तरह सोच लिया है। अम्मी को मेरी खुशी से ज्यादा अपने कंधों के बोझ की पड़ी है। बेटियां क्या इतना बड़ा बोझ होती है माँ बाप पर? ऋषि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। मुझे मत समझाओ, मैं कह दूंगी अम्मी से मेरी फिक्र वो ना किया करे। मैं कोई जॉब करके अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ, लेकिन तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरा दिल नहीं मानता। अब तुम ज्यादती कर रही हो मिशी, और जो ज्यादती मेरे साथ हो रही है उसका क्या? ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तुम्हारी शादी हो रही होती ना तब पूछती मैं तुमसे। बेचारी पुप्पो कितना चाहती हैं तुम, कितनी उम्मीदें लेकर आई थी वो यहाँ पर। और हाइसम भाई, क्या कमी है उस बंदे में? तुम बहुत नाशुक्री हो।
बस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझ में किस चीज की कमी है? और ऐसा क्या है मिशी में जो मुझ में नहीं? बीवी हूं मैं आपकी, निकाह हुआ है मेरा आपसे। आपको मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। और मिशी आपकी बहनों जैसी है। खुदा के वास्ते कुछ तो रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखें। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। हेलो, हायसम भाई, आप लंच टाइम पे शॉपिंग मॉल आ सकते हैं? किस लिए? मैं और मिशेल वहां आएंगे, तो आप मिशेल को समझा दीजिएगा ना। और बीच में आप दोनों की बात करते हुए कुछ बोलने वाला भी नहीं होगा। क्या समझाऊं उसे? यही कि वो शादी से इनकार ना करे, खामखा पढ़ाई का बहाना बनाकर। सच बताऊं मायमा, ये सब उसके कहने पर हो रहा है ना? नहीं हायसम भाई, मैं बस ये चाह रही थी कि आप अगर उसे आकर समझाएंगे ना तो वो जरूर मान जाएगी। सॉरी, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी खुशामद करने की। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो बस यही चाह रही थी कि आप दोनों के बीच की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप दोनों की शादी हो जाएगी। प्लीज हायसम भाई, मेरा नेक खामखा मारा जा रहा है। वो तुम वैसे ही ले लो। जी नहीं, मुझे अपने दूल्हा भाई से चाहिए, और इसका तो मजा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हारा भाई पहले हूँ, दूल्हा भाई बाद। ये हमेशा याद रखना। तो ठीक है, अब आप अपनी बहन की शराफत से बात मानकर आज शॉपिंग मॉल पहुंच जाइएगा। हम भी ठीक 2 बजे पहुंच जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज। तुम्हें आखिर खरीदना क्या है? हाँ, वो नेक्स्ट वीक फारिया की बर्थडे, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। तो तुम मुझसे भी गिफ्ट दोगी? हाँ, तो तुम्हें क्या मसला है? भाई पैसे खर्च होते हैं, तो तुमसे मांग रही हूँ, अपनी पॉकेट मनी से ले रही हूँ। जब तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे ना उमैमा, तो तुम मुझसे ही मांगोगी। नहीं मांगूंगी बस। तुम्हारी जगह अगर आप ही होती ना तो कहती मेरी बहन से बढ़ के पैसे नहीं है। तो ठीक है, आप अपनी आप ही के साथ आ जाती। बहुत बड़ी गलती हो गई, अब चलो। अगर अम्मी ना कहती ना, मैं भी तुम्हारे साथ कभी ना आती। अरे कहाँ जा रही हो तुम? गिफ्ट शॉप तो वो रही। अरे वहां पर एक बहुत अच्छी गिफ्ट शॉप खुली है, चलो आ जाओ, वहां चलते। चलो। हेलो। आप? जी मैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठिए। अब इतनी बुरी शक्ल तो मत बनाओ, ऐसा लग रहा है कि बिन बुलाया मेहमान। वो तो आप हैं। कौशल, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आज हम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें? इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी सब कुछ क्लियर करके क्या फायदा? माशल, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने मामा और बाबा जान के प्रेशर में आके मना किया? इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं कहूँ हाँ, तुम गलत सोच रही हो फिर? मैंने खुद सुना था, आप पप्पू को मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रहे थे। कब? जब उन्होंने आपसे पूछा था तब।
तब मैं तुम्हें सही तरह से नहीं जानता था। मैं समझता था कि तुम्हें मैच्योर हो। तो मैं तो अब भी वैसी हूँ। शायद, लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ ऐसी है ना कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। क्यों? यकीन नहीं आ रहा है क्या? फिजूल बातें ना करें। इसमें फजूल बात कौन सी है? मैं उमायमा को देखती हूँ। तुमने बाबा जान को फोन किया है, अपनी स्टडीज का बहाना बनाया और कहा है कि डेट फिक्स ना करें। क्यों किया तुमने ऐसे? क्या ऐसी बात का बुरा बनाया था? अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैं घर जाके बताऊंगी। जरूर। उमायमा, जरा पूछो ना अपनी बहन से कि मुझे मजीद ऐसा क्या करना पड़ेगा कि इसका मूड ठीक हो जाए। अरे आपको नहीं पता, मिशी को मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आइसक्रीम। यस, तो फिर स्ट्रॉबेरी या वनीला? अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर इन लबों को सिया है। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। मैं समझता था कि तुम्हें मैच्योर हो, लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ ऐसी है ना कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। है तू हमसफर, तो हंसी राह गुज़र, मेरे साथ बीते ये सारी उम्र। अच्छा क्या है सम जो आपने एक्सप्लेन कर दिया, वरना हमारी लड़ाई पता नहीं कहाँ तक जाती। सब कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़े दिन तो मैं आपको ज़रूर तंग करूँगी। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। आज हम आपके पास खास बात के लिए आए, इजाजत है? फरहत, तुम इजाजत की क्या जरूरत है भाई, तुम्हारा हक है, कहो क्या बात है। हम चाहते हैं कि मशल और हाइसम की शादी करते हैं। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी भला मेरे लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, मुझे तैयारी भी तो करनी है। अरे भाभी, मशल हमारी बेटी है, इत्तेफाक से आपके घर में पैदा हो गई है। हम उसे लेने आए हैं, बस आप उसे हमारे हवाले कर दें। तैयारी की क्या जरूरत है?
वो तो आप ठीक कह रहे हैं हसन भाई, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी होती है ना। मानी जान, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन देखा भाभी, अब तो मेरे बेटे ने भी मना कर दिया है। बस अब आप जल्दी से हमें तारीख दें। अच्छा भाई, जैसी आप सब लोगों की मर्जी। उमैमा, बेटा मुंह तो मीठा कराओ। जी पप्पा। और हाँ, मिशी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। मैं बहुत खुश हूँ मिशी, मैंने तुम्हें तंग किया है। I'm sorry for that। अब हम अच्छे दोस्तों की तरह एक साथ जिंदगी गुजारेंगे, और मैं तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। सुनो, तुम खुश हो ना? ये क्या हो रहा है? तुम फिर मिठाई लेके आ गई, अभी अंदर तो खिलाई है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि होने वाले दूल्हा दुल्हन को रंगे हाथों पकड़ लेने पे भी ना मिठाई खिलानी चाहिए। चले, आप खिलाएं अपनी दुल्हन को। अच्छा, तो ये लो। इसको भी गिना। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। है तू हम सफर, तू हंसी रागुज़र, तेरे साथ बीते ये सारी उम्र। मिला सा तेरा सवेरा सा हुआ, ना अब दूर जाना मुझे छोड़कर। धड़कनों में तेरा प्यार शामिल है, मिल गई जो मोहब्बत को मंजिल। ऐसे में तू ही बता दे ना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बताया ही नहीं आप आ रही। खुशी की खबर लेके आई हो बेटा। ये बताओ,
बासिल कब आता है दफ्तर से? आ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। किस खुशी में मिठाई? बताती हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अम्मी। तो ये बताइए मिठाई किस खुशी में लाई है? बेटा, मैंने मशल की शादी की तारीख तय कर दी। अच्छा, हाँ। कब? बस बेटा, वो अचानक फरहत आ गई और इसरार करने लग गई कि शादी की तारीख दो। मैंने कहा भी कि भाई मुझे भी तो कुछ वक्त चाहिए ना, आखिर कुछ तैयारी भी करनी होती है। लेकिन उसने तो मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा हसन भाई भी उसकी हिमायत करने लग गए, हाइसम भी। क्या करती बेटा, घर का मामला था ना, मैंने तारीख दे दी। अब बहुत अच्छा किया, आइए। क्या बात है बेटा? जब मैंने आपसे कहा था कि मशल की शादी हाइसम से नहीं होगी, तो फिर आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं उसके साथ? वो तो बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं है वो, समझदार है और उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का। आप उसके साथ जबरदस्ती करके उससे ये हक नहीं छीन सकती हैं। बासिल, अम्मी आपसे बेहतर जानती हैं, उनके घर का मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए बीच में। अच्छा, तो अब मैं इनके घर के मामलात में भी ना बोलूं? यानी मैं गैर हूं, अजनबी हूं, है ना? तो फिर ये मिठाई क्यों आई है मेरे घर में? ये क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत पहले कर देना चाहिए था मुझे, और अगर तब किया होता ना तो मेरी अहमियत का अंदाजा होता है इन्हें। आज किसी की जुर्रत ना होती कि मेरे खिलाफ खड़ा होकर कोई बात कर सके। जब मैंने कहा है कि मशल की शादी हाइसम से नहीं होगी तो नहीं होगी। और वैसे भी हाइसम को कौन से सुर्खाब पे पर लगे हुए हैं? अमेरिका से पढ़ के आ गया तो 4 चांद लग गए। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, बताएं। लेकिन बासिल, मैंने तो तुम में और हाइसम में कभी कोई फर्क नहीं समझा। तुम तो हमारे घर के बड़े दामाद हो। अच्छा, तो अब मैं बड़ा दामाद हूं भाई, वाह, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि आपके घर में बड़े दामाद को यह इज्जत दी जाती है। अगर वो कोई बात कह रहा है तो उसकी बात मानी नहीं जाती। मैं कह रहा हूं कि आपने उसकी शादी उधर नहीं करनी है, तो क्यों कर रही हैं आप? इसलिए कि मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जाहिर है मुझे मशल के बाद उमायमा के बारे में भी सोचना है। अपने मरने से पहले मैं अपनी बच्चियों को उनके घर रुखसत करना चाहती हूँ। मेरी बच्चियों के सर पे ना बाप है ना बड़ा भाई है। माजरत चाहती हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हारा ये फैसला नहीं मान सकती। तो सुनती जाए फिर मेरी बात भी। जिस दिन आपने मशल का निकाह हाइसम से कर दिया ना, समझिएगा कि उस दिन से मेरा आप लोगों से ताल्लुक खत्म। तुम तो पीछे हटो। अम्मी, माफ कर दे। अम्मी, अम्मी, ऐसा क्यों किया बासिल आपने? अना का मसला क्यों बना लिया है? अना का मसला? मैं अना का मसला बना रहा हूं? ऐसा मत कर प्लीज अम्मी, मर जाएंगी, बस मर जाएंगी वो। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हाइसम की शादी मिशी से ना हो?
क्या समझ रही हो तुम? हाँ, क्या समझ क्या रही हो? सुनो, मशल मुझे तुम्हारे हवाले से अजीज है, समझी? और तुम लोग भी तो कहते हो कि मशल सिर्फ एक बच्ची है। मैं तो कहूंगा कोई जज्बाती भी है। ऐसी लड़की की अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती शादी कर दी तो नतायज समझती हो कि क्या होंगे? आपस की बात है, मुझे तो वो बहुत इमेच्योर लगता है। अगर तुम लोगों ने इन दोनों की शादी करवा दी और खुदा न खास्ता वो नाकाम हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस शादी को डिले कर दो, दैट्स इट। और गुस्से में मैंने आंटी से बदतमीजी कर दी, मैं मानता हूं गलत बात है, लेकिन मेरे कहने का मकसद कतई वो नहीं था जो तुम समझ रही। आप अम्मी से मिलना तो नहीं छोड़ेंगे ना? प्लीज बासिल। बस कर दो, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी बताए ना क्या हुआ? अम्मी, हाँ, क्या हुआ है आपको? जाओ पानी लेके आओ अम्मी के लिए। नहीं पीना पानी, मुझे जहर ला दो मुझे एक ही दफा, ताकि मैं मर जाऊं पी के और सुकून आ जाए तुम्हें। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। हटो, मत हाथ लगाओ, दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से। अम्मी, हमें बताएं तो क्या हुआ है? आप क्यों मिशी पे गुस्सा कर रही हैं? क्या करूं? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अकल समझ शऊर नाम की कोई चीज है इसमें? नन्ही बच्ची है क्या ये जो इसकी उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त करती फिरूं मैं? ये हुआ क्या है ये तो बताएं। इसने बासिल से कहा है कि ये शादी नहीं करना चाहती है आयसम से। वो खुदाई फौजदार बन के खड़ा हो गया है कि अगर मैंने जबरदस्ती इसकी शादी की आयसम से तो हमसे ताल्लुक तोड़ लेगा वो। बासिल से कहने वाली बात थी ये नहीं सिर्फ वही इसका सगा है और हम सब इसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अम्मी, मैंने उनसे ये नहीं कहा था, वो मुझसे खुद पूछ रहे थे और मैंने उन्हें नहीं कहा था कि आपसे इस तरह बात करें। तो किसी को इतना सर पे बिठाओगी तो ऐसा ही करेगा ना वो। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओगी मैं आयसम से तुम्हारी शादी रोक दूं? ये सोबिया की शक्ल देखने के लिए तरसती रहूं सारी जिंदगी? अम्मी, क्या करूं मैं? कहां जाऊं? किस राह पे लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे? अम्मी, ये सब ठीक हो जाएगा, मुझसे काम करो। अगर मशल की शादी हाइसम से हो गई तो वो मेरी दस्तरस से बाहर हो जाएगी, लेकिन वो पहले भी मेरी दस्तरस में कहां थी? तकदीर हम दोनों को मिलने क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं दे रही तकदीर ने? तुम तो तकदीर को मानता ही नहीं। लेकिन मशल से मोहब्बत तो मैं करता हूं, वो किसी और की कैसे हो सकती है?
उस पर सिर्फ मेरा हक है और उससे सिर्फ मैं शादी करूंगा। तुमने उसकी माँ को देखा? पहले भी उस औरत ने मुझसे धोखा किया था और आज देखो कैसे मिठाई लेकर आई हुई थी। एक मशवरा दूं? मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। मैं मशल को अपना बना कर लूंगा बस। अरे ये तो तुम कब से कह रहे हो? हाँ कब से कह रहा हूं, लेकिन अब मैं वाकई कुछ करूंगा। मसलन मैं मशल से खुद बात करूंगा, खुद। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ